हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंसारी न्यूज़ नेटवर्क में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो हर घर सिंदूर मिशन चलाया जा रहा है, उसके बारे में जनता का क्या कहना है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, और ये DS4 की न्यूज़ है। चलिए देखते हैं। मोदी का भक्त जरूर हूं, मैं खुले में कह रहा हूं। मोदी के कामों को लेके कुछ हद तक मानता हूं, लेकिन ऐसी बेहूदगी किस्म की बातों को मोदी हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा सिंदूर का क्या फायदा जो तुम अपनी बहू बेटियों को, जो हिंदुस्तान की बहू बेटियों, उनके ऊपर न्याय नहीं कर पा रहे हो। ये कैसा सिंदूर है? इस सिंदूर का क्या करोगे? चाटोगे और ये जो है बदतमीजी फैलाओगे। मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि देश का प्रधानमंत्री भी है, वो ये कह रहा है कि सिंदूर घर में बांटेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ भाजपा की सबसे बड़ी भूल है, और भाजपा मेरे ख्याल से कोई पार्टी ढंग की नहीं है। गिफ्ट में भी नहीं मिलता सिंदूर, सिर्फ ससुराल से आता है। जब लड़की पहली बार लगाती है, फिर अपने पति की कमाई से सिंदूर लगाती है। ये तो नया इन्होंने सिस्टम ही बदल दिया हिंदू धर्म का। सिंदूर खत्म हो जाता है तो दूसरी महिला का से सिंदूर लेके भी नहीं लगाती, क्योंकि वो उसकी शान होती है। अरे कहाँ भैया, बेमतलब की झोला छाप आदमी कुछ भी बोल देते हैं। पठान का बच्चा झोला टांगे घूम रहा, उसमें जो जुमला निकालता छोड़ देता। लो जनता, ये जुमला पकड़ लो, ये जुमला ही तो है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी घर घर पहुंचाने की तैयारियों में है। तो आप सभी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या किसी महिला को किसी और का दिया हुआ सिंदूर लगाना चाहिए? क्या ये सही है? चलिए और देखते हैं क्या क्या कहते हैं ये लोग। वहीं हर घर जो है सिंदूर पहुंचाने की तैयारियां चल रही हैं, और साथ ही साथ एक पंपलेट भी मिलेगा जिसमें सारी उपलब्धियां बताने की तैयारियां चल रही हैं। और जो डेट चुना गया है वो कोई ऐसा वैसा डेट नहीं है, और दरअसल वो डेट वो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए थे, यानी तीसरी बार जब शपथ लिए थे उस तारीख को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, कि जिस तरीके से सिंदूर जो घर घर बांटा जाएगा, ममता बनर्जी ने जो है मोदी सरकार को घेरते हुए कई सारे तीखे सवाल पूछ लिए हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा क्या है, मैं कैमरे पे बता नहीं सकता, लेकिन एक चीज जो उन्होंने कहा है मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि बहुत पवित्र होता है सिंदूर, और सिंदूर क्यों लगाया जाता है हम सभी को पता है, जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज में लोग समझते होंगे। कैसे देख पा रहे हैं सर, एक तरफ मोदी जी की ये मुहिम कि भैया हर घर जो है सिंदूर बांटा जाएगा, दिया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? कभी सिंदूर दिया नहीं जाता। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक मतलब चुनावी प्रचार की एक स्कीम है, क्योंकि घर घर जाएंगे, उसमें सिंदूर दान करेंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है अपने प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो ज़रूर होगी, और प्लस फिर उसमें एक पोस्टर दिया जाएगा, और घर घर जाएंगे तो उनको बताया भी जाएगा। तो जस्ट एक चुनाव का प्रचार है। सिंदूर सिर्फ एक बार दिया जाता है, ससुराल वाले देते हैं, फिर महिला अपने पति की कमाई से सिंदूर लेती है। आज तक के इतिहास में किसी ने कभी सिंदूर नहीं दिया। गिफ्ट में भी नहीं मिलता सिंदूर, सिर्फ ससुराल से आता है। जब लड़की पहली बार लगाती है, फिर अपने पति की कमाई से सिंदूर लगाती है। ये तो नया इन्होंने सिस्टम ही बदल दिया हिंदू धर्म का। ये तो मतलब जो उसकी पद्धति थी वही चेंज कर दी कि सरकार सिंदूर दे रही है। इससे पहले कभी सिंदूर दिया ही नहीं गया। अगर मेरे घर में कोई सिंदूर देते, बिल्कुल फेंक देती हैं महिलाएं कि नहीं, हम अपने पति का खुद सिंदूर लगाएंगे। कि अगर सिंदूर खत्म हो जाता है तो दूसरी महिला का से सिंदूर लेके भी नहीं लगाती, क्योंकि वो उसकी शान होती है। उसके पति जो सुहाग होता है उसकी शान होती है। अरे कहाँ भैया, बेमतलब की झोला छाप आदमी कुछ भी बोल देते हैं। पठान का बच्चा झोला टांगे घूम रहा, उसमें जो जुमला निकालता छोड़ देता। लो जनता, ये जुमला पकड़ लो, ये जुमला ही तो है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्षी पार्टियां इसको चुनावी एजेंडा बता रही हैं, और आप इसको कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल चुनावी एजेंडा है। घर घर जाने की क्या जरूरत है? उसके साथ पंपलेट देंगे, उसके पास मोदी जी का वो वाला फोटो होगा जो प्लेन में फौजी की वर्दी पहनकर हेलमेट लगा के, कि देखो अभी लड़का आया 75 साल का बुढ़ा। अबे 75 साल के बुढ़े पे तो भैया बंदूक भी ना उठने की, और रिटायर हो जाते 60 साल में, और सेना में तो 50 साल में रिटायर हो जाते हैं। उस फोटो को दिखा के लोगों की भावनाओं से के साथ खेला जाएगा। ताकि युद्ध जीता या युद्ध करा, वो सारा क्रेडिट सेना को जाता है, किसी पार्टी को नहीं जाता।